हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतम्। श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद में भगवान ऋषभ देव जी का चरित्र हम लोग देख रहे हैं। भगवान ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को ज्ञान दे रहे हैं, जिसमें ऋषभ देव जी ने पुत्रों को आत्मा के सबसे पहले तो मनुष्य देह का महत्व बताया कि मनुष्य देह जो है वो विषय भोग के लिए नहीं है। विषय भोग तो है अन्य योनियों में भी, शुक्र कुकर आदि अन्य योनियों में भी विषय भोग प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन मनुष्य देह है वो भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए, भक्ति को प्राप्त करने के लिए, विवेक को प्राप्त करने के लिए है, जो समानचित या क्रोधहीन समुचित अवस्था में व्यक्ति भगवान की सदाचरण संपन्न व्यक्ति भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकता है। और कर्मों में केवल शरीर निर्वाह जितना हो जाए उतना ही प्रवृत्त रहना चाहिए भक्त को, बाकी का समय भगवान के लिए निकालना चाहिए। फिर आत्मा के संबंध में आत्म तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए और अत्यधिक कर्मों में फंसना नहीं चाहिए, बल्कि मैं कौन हूँ, मेरी आत्मा क्या है, इस संबंध में जिज्ञासा रखनी चाहिए। और आत्म स्वरूप ढक जाने से कर्म वासना के वशीभूत हुआ मनुष्य कर्मों में प्रवृत्त होता है, क्योंकि उसे अपना स्वरूप नहीं पता, आत्मा का नहीं पता, इसलिए वो कर्मों में प्रवृत्त होता है। इस तरह ज्ञान दे रहे हैं अपने पुत्रों को, और ज्ञान देते देते ऋषभ देव जी कहते हैं कि मेरे इस अवतार शरीर का रहस्य साधारण लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि शुद्ध सत्व ही मेरा हृदय है और उसी में धर्म की स्थिति है। मैंने अधर्म को अपने से बहुत दूर पीछे फेंक दिया, इसलिए मेरा नाम ऋषभ है। और उन सब से कहते हैं कि आप सब भाई मिलके बड़े भाई भरत की सेवा करना, उसकी सेवा करना ही के जो बड़े भाई है भरत की है उनकी सेवा करना, उनके सेवा से ही आपको आपका कल्याण हो जाएगा। तो इस तरह से भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों को ज्ञान दे रहे हैं। जिसने इस लोक में अध्ययन आदि द्वारा मेरी वेद रूपा मूर्ति को धारण कर रखा है, अर्थात वेदों का अध्ययन करके, शास्त्रों का अध्ययन करके मेरे स्वरूप को जिसने जाना है कि मैं कैसा हूँ, अगर मेरे स्वरूप को जान के फिर सत्व गुण सम दम सत्य दया तप तितिक्षा ज्ञान आदि इन गुणों से संपन्न जो व्यक्ति हुआ है, वो मेरे हमेशा निकट रहता है। मैं ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति के उनके लिए स्वर्ग और मोक्ष भी देने के लिए तैयार रहता हूँ, लेकिन वो मेरे अकिंचन भक्त है, उनको कुछ चाहिए नहीं। तो भगवान भी अपनी विवशता व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसे भक्तों को मैं क्या दे सकता हूँ, उनको कुछ चाहिए ही नहीं। रामचरितमानस में गीधराज को भगवान कहते हैं, देव तात
कुछ चाहिए ही नहीं। तो जैसे कोई लालची व्यक्ति होता है, लालची अधिकारी होता है, तो उसको पैसे का लालच देके या कुछ वस्तु देके उससे अपना काम करा लेते हैं व्यक्ति। लेकिन यदि कोई ईमानदार व्यक्ति है, वहां पे अधिकारी है, तो उसको वो कुछ लेगा ही नहीं। तो सामने वाला भी विवश है कि अब इससे हम गलत काम नहीं करा पाएंगे। भगवान भी वैसे ऐसे भक्तों के आगे विवशता दिखाते हैं जो पूर्ण काम है, जिनको कुछ चाहिए ही नहीं। तो भगवान कहते हैं कि उनको तो मैं दे क्या सकता हूं, हालांकि मैं सब कुछ देने में समर्थ हूं, लेकिन उनको वो अपने आप में पूर्ण है, उनको कुछ चाहिए ही नहीं मेरे से, इसलिए वो कभी कुछ मांगते ही नहीं है मेरे से। तो फिर मुझसे कभी कुछ नहीं चाहिए, वो राज्य आदि कोई भी वस्तु मुझसे नहीं मांगते हैं। तो अंत में ऋषभ देव जी कहते हैं अपने पुत्रों को कि संपूर्ण चराचर के भूतों को मेरा ही शरीर समझना और शुद्ध बुद्धि से उनकी सेवा करना, यही मेरी सच्ची पूजा है। रामचरितमानस में भगवान कहते हैं, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमान, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। ये हनुमान कोई मेरा अनन्य भक्त है जो इस चराचर विश्व को मेरा ही रूप समझे, मेरा ही शरीर समझे और उसकी सेवा करे। तो यही ज्ञान ऋषभ देव जी यहाँ पे दे रहे हैं कि संपूर्ण चराचर के भूत, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण चराचर मेरा ही रूप है, मेरा ही शरीर है, और इसको मेरा शरीर समझ के, इसको मेरा विराट स्वरूप समझ के इसकी सेवा करना ही मेरी सच्ची पूजा है। मन, वचन, दृष्टि, अन्य इंद्रियों से इनका साक्षात फल मेरा पूजन है। अर्थात जो भी कुछ हम लोग कर रहे हैं, एक शिव मानस पूजा में एक श्लोक है, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजार्थे विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत् अखिलम शंभो तवाराधनम। मतलब जो भी मैं कुछ काम करूं, जो भी विषय भोग का सेवन भी करूं, तो वो भी अगर मैं कहीं पे भी चल रहा हूं तो वो आपकी प्रदक्षिणा है, और कोई भी विषय भोग सेवन कर रहा हूं वो आपका प्रसाद है। पूजा थे विषयों भोग रचना, सारी विषय भोग आपकी पूजा के लिए है। तो अगर मैं किसी भी विषय भोग का सेवन कर रहा हूँ वो आपकी पूजा ही है। संचार पदयोग प्रदक्षिण विधि, अगर मैं चल रहा हूँ, कहीं पे भी जा रहा हूँ, तो वो आपकी प्रदक्षिणा ही कर रहा हूँ। तो जो कुछ भी कर रहा हूँ वो आपके निमित्त है और आपका ही कार्य है। तो जो भी कर्म कर रहा हूँ सब आपको ही समर्पित है। ऋषभ देव जी भी यही बात करते हैं यहाँ पे कि जो भी मन से, वचन से, दृष्टि से, किसी भी इंद्रियों से कोई भी चेष्टा कर रहे हैं वो भगवान का पूजन ही है। इसके बिना मनुष्य अपने को महामोह माया में छुड़ा नहीं सकता इस भाव के बिना, क्योंकि कोई ना कोई कर्म में तो प्रवृत्त होना ही पड़ेगा। तो या तो उस कर्म में प्रवृत्त होके उस कर्म से प्राप्त सुख या दुख को भोगे व्यक्ति, तो उससे अच्छा है कि उस कर्म को अपने लिए नहीं मान
के उसमें अहंकार बुद्धि नहीं करके ये माना जाए कि वो कर्म भगवान के निमित्त है और उससे जो प्राप्त होगा अच्छा या बुरा वो भगवान का प्रसाद है, उसे प्रसाद बुद्धि से स्वीकार करे। तो उससे क्या होगा कि उसमें कर्तृत्व भाव नहीं होगा कि मैंने किया है, ऐसा भाव नहीं होगा, बल्कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, भगवान करा रहे हैं, तो उससे कर्तृत्व भाव नहीं होगा। तो उसके पुण्य और पाप उसके लिए भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होंगे, न पुण्य प्राप्त होगा न पाप प्राप्त होगा। तो व्यक्ति पुण्य पाप से ऊपर उठ जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं कि ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को इस तरह से ये शिक्षा दी, धर्म की शिक्षा दी, किस तरह से धर्म का पालन किया जाए, कैसे आत्मा का अन्वेषण किया जाए, कैसे संसार से निकल के और भगवान में लगा जाए, ये सारी की सारी धर्म का उपदेश दिया। इस प्रकार उपदेश देने के बाद में ऋषभ देव जी ने भरत जी जो कि सबसे बड़े थे 100 पुत्रों में, उनको राजगद्दी पे बैठा दिया ऋषभ देव जी ने। और खुद जो है वो निवृत्ति परायण महामुनि की तरह भक्ति ज्ञान वैराग्य इनसे इनका रूप धारण करके, ज्ञान भक्ति वैराग्य का रूप धारण करके परम हंसोचित धर्म की शिक्षा देने के लिए पूर्ण रूप से विरक्त हो गए। अब उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, पूर्ण वैराग्य उन्होंने धारण कर लिया। केवल शरीर मात्र का परिग्रह रखा, अर्थात शरीर पे जितने वस्त्र थे केवल उतने रखे उन्होंने, और कुछ अपने पास नहीं रखा, सारा वहीं छोड़ दिया। फिर बाद में जो वस्त्र थे उनका भी त्याग कर दिया और दिगंबर अवस्था में हो गया। जो जैन धर्म के ऋषभ देव जी जो है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर है, तो इन्हीं से दिगंबर परंपरा जो वर्तमान में भी जैन धर्म में पाई जाती है, दिगंबर और श्वेतांबर, तो इन्हीं से दिगंबर परंपरा चली कि वस्त्र का भी त्याग कर दिया। फिर वस्त्र का त्याग करके दिगंबर अवस्था में बिखरे हुए बाल, उनके उन्मत्त जैसा वेश धारण किया उन्होंने, जैसे कोई पागल हो वैसा उन्मत्त जैसा वेश धारण करके अपने में स्थित जो अग्नियां थी वो अपने में लीन कर ली। मतलब पहले जैसे प्रत्येक व्यक्ति अग्निहोत्र करता था और उसके लिए अग्नि रखता था, वो जब अंत समय आता था जब चिता जलती थी उसकी, तब वो अग्नि जो उसके द्वारा प्रज्वलित थी वो चिता में लीन कर दी जाती थी। तो इन्होंने वो अग्नि अपने में लीन कर ली, मतलब गृहस्थ धर्म छोड़ दिया। अब इन्होंने संन्यास मार्ग उन्होंने स्वीकार किया और सन्यासी हो गए। ब्रह्मावर्त देश के बाहर चले गए, अपने साम्राज्य से बाहर चले गए, एकदम मौन धारण कर लिया, किसी से कुछ नहीं बोलते, कोई बात करना चाहता तो भी नहीं बोलते, कोई सामने से अगर कोई बात कर रहा तो भी बोलते नहीं, मौन जड़ की तरह हो गए, जैसे कोई अंधा हो, बहरा हो, गूंगा हो। कभी ऐसे लगता कि ये जैसे भूत की तरह है, पिशाच की तरह है, कभी लगता पागल की चेष्टा करते, अवधूत रूप उन्होंने धारण करके और विचरने लग गए। कभी नगर गांव में चले आते, भिक्षा लेते, फिर वहां से निकल के खान में चले जाते, पहाड़ में चल जाते, कभी किसानों की बस्तियों में खेतों में चले जाते, वहां से भिक्षा ले ली, कभी बगीचों में चले गए, कभी पहाड़ी कोई गांव में, छोटा सा गांव पहाड़ में है वहां चले गए, कभी सेना की छावनियों में चले जाते थे, उनसे भिक्षा ले आते थे, कभी गौशालाओं में, कभी अहीरों की बस्ती जहां अहीर लोग गाय बकरियां चराते हैं वहां चले जाते हैं, कभी कोई यात्री का ठिकाना है वहां बैठ जाते हैं, कभी पहाड़ में, कभी जंगल में, कभी आश्रम में चले जाते हैं। इस तरह से वो विचरण करते हैं।
वे किसी भी रास्ते से निकलते तो उनको वन में विचरने वाली मक्खियां सताती, लेकिन वो उड़ाते नहीं मक्खियों को भी अपने शरीर में बैठ। अब उनको देह का अभिमान नहीं रहा, वो ये नहीं समझते कि ये मेरा देह है, तो देह के सुख दुख से वो विरक्त हो गए। तो जो मूर्ख लोग थे, दुष्ट लोग थे, वो उनको बहुत परेशान भी करते थे, उनके पीछे पड़े रहते थे। कोई उनके ऊपर थूक जाता था, कोई उनको गाली देता था, कोई उनको मारता था, कोई उनके धूल फेंक देता था, कोई उनपे विष्ठा भी फेंक देता था, कभी कोई गालियां खोटी खरी बातें सुनाता, उनका तिरस्कार करता, लेकिन वो किसी को जवाब नहीं देते, क्योंकि उनका जो भ्रम है, हम लोगों का सबका जो भ्रम है कि हम इस शरीर को अपना मानते हैं, अपना अस्तित्व मानते हैं, तो ये भ्रम उनका टूट गया। अब वो इस शरीर को अपना मानते नहीं थे, वो ये नहीं मानते कि मैं शरीर हूं। तो भ्रम से जो मिथ्या शरीर में अहमता ममता है वो नहीं रही। न शरीर को मैं हूं ये मानना, न ये शरीर मेरा है ये मानना। तो दुष्ट लोग इस शरीर की कितनी भी दुर्गति करे, कितना भी मान अपमान करे, वो इन सब चीजों से ऊपर उठ गए। सारे संपूर्ण प्रपंच को साक्षी होके बस देखते क्या हो रहा है, सारे संसार में प्रपंच में क्या हो रहा है, उनके खुद के साथ क्या हो रहा है, बस साक्षी के रूप में देखते, कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। मन जो है उनका परमात्मा स्वरूप में स्थित हो गया और अखंड चित्त वृत्ति में अकेले ही पृथ्वी पर विचरते थे। उनके उनका जो स्वरूप था वो बहुत सुंदर था। राजा थे तो उनके हाथ पैर, उनके लंबा कद उनका काफी लंबा, काफी बलिष्ठ कंधे, गला, मुख, बनावट, सारी उनकी शरीर की बनावट बहुत सुंदर थी। लेकिन उन्होंने अवधूत की तरह उस शरीर को धूली दूषित कर लिया और ऐसे लगता था तो कोई ग्रह ग्रस्त मनुष्य हो, और अच्छा भला मनुष्य है, इसके पता नहीं कौन सा ग्रह लगा हुआ है, ताकि कोई मतलब जो सुंदर रूप है उसमें कोई जैसे कोई ग्रह ग्रसित हो गया हो, इस तरह से उन्होंने अपना रूप बना लिया। जब उन्होंने देखा कि जनता जो है, लोग उनके योग साधना में विघ्न रूप है, विघ्न बन गए, तो उन्होंने भी विभत्स वृत्ति धारण कर ली। कभी अजगर वृत्ति में रहते कि एक स्थान पे पड़े अजगर की तरह, कोई दे दिया तो खा लिया वरना नहीं खाया, खाने पीने चबाने मल मूत्र त्यागने एक ही स्थान पे लेटे लेटे करते थे सारा काम। और अपने उनके त्यागे हुए मल मूत्र में भी गंध नहीं आती थी, अब मल मूत्र में भी सुगंध आती थी उनके, और 10 योजन तक के क्षेत्र को सुगंधित करते रहते थे। इस प्रकार गो, मृग और काग अलग अलग वृत्तियां धारण करते थे वो, जिस जानवर की वृत्ति धारण करते थे वैसा ही आचरण करने लग जाते थे। तो कई तरह की उन्होंने योगचर्या का आचरण किया। परमहंसों को त्याग के आदर्श की शिक्षा देने के लिए उन्होंने भगवान ऋषभ देव ने कई तरह के आचरण किए और महान आनंद का अनुभव करते थे, अपने अंदर बहुत आनंद, महान आनंद का अनुभव करते थे। उनकी दूसरे की दृष्टि में लगता था ये पागल है, पिशाच है, उन्मत्त है, लेकिन उनको अंदर खूब आनंद आता था। अब
उनकी दृष्टि में संपूर्ण प्राणियों में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। वो एक ही स्वरूप है, भगवान का ही स्वरूप है जो है संपूर्ण प्राणियों में अनुभव करते थे। उनके सारे पुरुषार्थ पूर्ण हो चुके थे। उनके पास बहुत सारी सिद्धियां स्वतः ही उनको प्राप्त थी, जैसे दूसरे के शरीर पर काया प्रवेश, दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, शरीर की इच्छा करते ही सर्वत्र पहुंच जाना, मन की गति के समान उनकी गति हो गई। तो अनेक तरह की सिद्धियां उनको प्राप्त थी, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाते थे, मन कहीं पे भी इच्छा की वहीं पे पहुंच जाना, ये सारी सिद्धि उनको प्राप्त थी। लेकिन फिर भी उन्होंने कभी इनका आदर नहीं किया, कभी इनको ग्रहण नहीं किया। ये सारी रिद्धि सिद्धि उनके पास आई थी, लेकिन उन्होंने उनको अस्वीकार कर दिया। राजा परीक्षित पूछते हैं कि जब राजा परीक्षित जी का प्रश्न है कि जब ऋषभ देव जी ने अपने योग रूप से प्रज्वलित वायु के द्वारा ज्ञान अग्नि से अपने सारे राग आदि नष्ट कर दिए, राग द्वेष सब नष्ट कर दिए, तो उनके कर्म बीज सारे दग्ध हो गए, जल गए। तो अब ऐसी अवस्था में जब कोई कर्म, क्योंकि उनके हृदय में राग द्वेष कुछ है ही नहीं, तो उनके कर्म उनको कोई फल देने वाले नहीं है, ना अच्छा ना बुरा। तो फिर उन्होंने जो रिद्धि सिद्धि आई उनके पास स्वतः चल के आई, उन्होंने प्रयास नहीं किए, लेकिन उन्होंने उनका आदर नहीं किया, मतलब उन्हें स्वीकार नहीं किया। तो परीक्षित जी का प्रश्न है कि ऋषभ देव जी ने उन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया। भाई उन्होंने, उनके मन में उनकी कामना नहीं थी कि कोई रिद्धि सिद्धि आए, लेकिन उनकी अवस्था के हिसाब से, योग की अवस्था के हिसाब से रिद्धि सिद्धि स्वतः आ गई। अच्छा, उनकी अवस्था ऐसी कि रिद्धि सिद्धि भी उनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सके, क्योंकि उनमें राग द्वेष कहीं है ही नहीं। तो अगर रिद्धि सिद्धियां भी है और वो उन्हें स्वीकार भी कर लेते हैं, तो रिद्धि सिद्धियों के माध्यम से यदि वो कोई कर्म करते भी है, तो उस कर्म का भी बीज उत्पन्न नहीं होता, अर्थात उस कर्म का न पुण्य होगा न पाप होगा, कर्म का कर्म फल नहीं बनेगा। तो फिर उन्होंने अस्वीकार क्यों किया रिद्धि सिद्धि को? भी स्वीकार कर लेते, अपने साथ रिद्धि सिद्धियों को रखते। तो सुखदेव जी बहुत ही सुंदर इसका उत्तर दे रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं कि तुम्हारा कहना ठीक है राजन, इस संसार में जैसे चालाक व्याध अपने पकड़े हुए मृग पे कभी भरोसा नहीं करता। जो शिकारी है, उसने अगर किसी पशु को पकड़ लिया तो वो उस पर विश्वास नहीं करता कि ये रहेगा ही मेरे पास। उसको पता है कि थोड़ी सी भी छूट मिलते ही ये भाग जाएगा, थोड़ा सा भी जाल में कहीं कमजोरी रह गई या थोड़ा सा इसको मौका मिल गया, पिंजरा खुला रह गया, तो ये तुरंत भाग जाएगा। वैसे ही जो ज्ञानी लोग हैं, वो अपने मन पे कभी भरोसा नहीं करते। उनको पता है कि हमने मन को एक बार तो पकड़ लिया, लेकिन मौका मिलते ही ये मन भी भाग जाएगा, मन भी रहेगा नहीं। तो इसलिए ज्ञानी लोग भी अपने मन को कोई भी अवसर प्रदान नहीं करते, ताकि मन जो है वो बिगड़े, मन भाग जाए, मन इधर उधर हो जाए। तो इसलिए ऋषभ देव जी ने भी सारी सिद्धियां होने के बाद भी मन को ऐसा कोई अवसर नहीं दिया जिससे मन विचलित हो जाए, मन संसार में लग जाए। बुद्धिमान लोग
इस चंचल चित्त का भरोसा कभी नहीं करते। जैसे शिकारी जानवर का भरोसा नहीं करता, वो जानवर हमेशा भागने को तैयार रहता है, वैसे हमारा मन भी, और हमारा मन नहीं, जो सिद्ध पुरुष है उनका मन भी, वो भी अपने मन पे भरोसा नहीं करते कि ये कभी भी, मन जो है कभी भी चंचल अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो इस चंचल मन से कभी मैत्री नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव भी जो 87 हजार वर्ष तक तपस्या करते हैं, मन का एकदम अपने नियंत्रण में है, और जो वैराग्य धारण कर रखा है, उन भगवान शिव के मन में भी मोहिनी रूप को देख के भगवान के मोहिनी रूप को देख के भगवान शिव का मन भी चंचल हो गया। तो हम लोगों का तो मन है ही क्या चीज, जब भगवान शिव का मन चंचल हो गया, मोहिनी रूप में फंस के भगवान महादेव जो है चीर काल तक जो संचित तप था उनका, वो क्षीण हो गया। तो हम लोगों में तो ऐसा कोई तप भी नहीं है, अगर कोई थोड़ा बहुत है भी तो वो मन की चंचलता से तुरंत नष्ट हो जाता है। इसलिए मन पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे कोई व्यभिचारिणी स्त्री है, वो किसी दूसरे पुरुष को अपने में मिला के और अपने में विश्वास रखने वाले पति को मरवा देती है, उसका वध कर देती है, वैसे ही योगी मन पे विश्वास करते हैं, उनका मन काम और उसके साथ ही क्रोध आदि शत्रुओं को आक्रमण करने का अवसर देके उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। जैसे कोई पति पत्नी पे विश्वास करता है, लेकिन पत्नी व्यभिचारिणी है, तो वो दूसरे व्यक्ति से अपने ही पति को मरवा देती है जो कि उस पे विश्वास कर रहा था। वैसे ही योगी का मन, अगर योगी ने उस पे विश्वास कर लिया मन पे, तो वो मन जो है काम क्रोध आदि वृत्तियों का साथ लेके और उस योगी को की हत्या कर देगा। तो इसलिए मन पे कभी भी विश्वास नहीं करते योगी लोग। ये काम क्रोध मद लोभ मोह भय ये सारे शत्रु हैं, लेकिन इन सब के मूल में जो शत्रु है वो है हमारा मन। हमारा अपने मन को छूट देते हैं, खुला छोड़ते हैं, तो वो काम क्रोध मद लोभ इनको साथ लेके और हमारा नाश करने लग जाता है। इसलिए मन को कभी भी खुला नहीं छोड़ना। इसी से भगवान ऋषभ देव हालांकि अगर वो चाहते तो अनेक पद लोकपालों के पद भी उन्हें प्राप्त हो सकते थे। इंद्र आदि सभी लोकपालों के भी भूषण स्वरूप थे ऋषभ देव जी, लेकिन अवधूत रूप में उन्होंने विचरण प्रारंभ किया, ताकि मन जो है वो कभी भी भटके नहीं। इसलिए अवधूत वेश में उन्होंने अपने ईश्वरीय प्रभाव को छिपाए रखा। जो शक्तियां ईश्वर के द्वारा रिद्धि सिद्धि उन्हें प्राप्त हुई, उनको उन्होंने कभी भी उजागर नहीं किया, प्रकट नहीं किया, क्योंकि एक बार अगर इनको प्रकट कर दूंगा फिर लोग चारों तरफ मंडराने लगेंगे, मन का भरोसा नहीं है कब मन विचलित हो जाए। इसलिए उन्होंने अंत समय में
फिर योगियों को कैसे देह त्याग करना चाहिए, इस विधि को समझाते हुए उन्होंने इस विधि को सिखाने के उद्देश्य से उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो अपने सारे मन को नियंत्रण में करके अभेद रूप में स्थित हो गए, परमात्मा से अलग कुछ भी नहीं है, इस भाव में स्थित हो गए कि जो कुछ है वो भगवान का, जो कुछ है वो परमात्मा का, परमात्मा से अलग, परमात्मा से भिन्न, परमात्मा से भेदकारी कुछ भी नहीं है। इस भाव में स्थित होके अपने लिंग शरीर के अभिमान से मुक्त हो गए। अब उनको ये अभिमान नहीं है कि ये मेरा मन है, उस अभिमान से, मन के अभिमान से, सूक्ष्म शरीर के अभिमान से पूर्णतया मुक्त हो गए। फिर ऋषभ देव जी जो योग मायागास से लेके विचरण करते थे और देववश वो कर्नाटक क्षेत्र में गए, मुंह के अंदर पत्थर रख लिया, आप कुछ नहीं बोलते थे, मुंह के अंदर पत्थर रख लिया और उन्मत्त अवस्था में बिखरे हुए बाल है, दिगंबर अवस्था है, काचल के वन में ऐसे घुमा करते थे। काचल के वन में दक्षिण कर्नाटक में घुमा करते थे और इस समय वन में एक भयानक दावा अग्नि लगी, धधक उठी और उस अग्नि में ऋषभ देव जी ने अपने आप को भस्म कर लिया। ये ऋषभ देव जी का चरित्र। ऋषभ देव जी ने अपनी प्रजा को, अपने पुत्रों को उपदेश दिया, 100 पुत्रों को, और फिर अंत समय में सारे इंद्रियों को वश में करके अपने देह अभिमान का त्याग करते हुए और अग्नि में प्रवेश, दिगंबर अवस्था में, अवधूत अवस्था में अग्नि में प्रवेश कर लिया। अब ये जो ऋषभ देव जी का जो धर्म चलाया हुआ है या ऋषभ देव जी की जो शिक्षा है, तो परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कलयुग में अधर्म की वृद्धि होगी और कई मंदमती राजा इस धर्म को स्वीकार करेंगे और ऋषभ देव जी के आचरण वृत्तांत सुन के स्वयं उसे ग्रहण करके लोगों के पूर्व संचित पाप फल रूप होने के होनहार के वशीभूत हो भय रहित स्वधर्म पर परित्याग करके अपने बुद्धि से अनुचित और पाखंड पूर्वक मार्ग का प्रचार। मतलब ऋषभ देव जी का जो धर्म है, जो अवधूत की उनकी अवस्था है, उसको लोग समझेंगे नहीं कि कैसे उन्होंने मन के अभिमान को त्यागा, कैसे उन्होंने अपने लिंग शरीर को भस्म किया। इन अवस्थाओं को नहीं समझेंगे और उनकी जगह पाखंड करेंगे। जैसे ऋषभ देव जी अवधूत अवस्था में रहते थे, दिगंबर अवस्था में रहते थे, तो लोग उस कोटि के तो है नहीं, लेकिन उनकी तरह दिखावा करके पाखंड करने लग जाएंगे लोग और पाखंड धर्म का मनमाने ढंग से स्वीकार करेंगे और प्राय फिर वेद, ब्राह्मण, यज्ञ पुरुष भगवान की निंदा करने लगेंगे। जबकि ऋषभ देव जी ने कभी भी ब्राह्मणों की, वेद की, यज्ञ पुरुष भगवान की निंदा नहीं की, लेकिन उनके जो अनुयायी बनेंगे वो धीरे धीरे ऋषभ देव जी के असली शिक्षा को नहीं समझ के और पाखंड करने लग जाएंगे और वेद, ब्राह्मण आदि, यज्ञ पुरुष भगवान की, इन सब की
बुराइयां करेंगे, निंदा करेंगे। अवैदिक स्वेच्छाकृत प्रवृत्ति में अंध परंपरा में विश्वास करके स्वयं भी घोर नरक में जाएंगे। ये अवैध मार्ग को अपना लेंगे और स्वयं नरक में जाएंगे। इस तरह से भगवान का ये अवतार था, मोक्ष मार्ग को शिक्षा देने के लिए हुआ था भगवान का ये अवतार। इनके गुणों का वर्णन करते हुए लोग कहते हैं कि 7 समुद्र वाले पृथ्वी को 7 द्वीपों में और वर्षों में इन्होंने विभाजित किया, और इस भूमि में, पवित्र भूमि में, जो भारतवर्ष की भूमि है, पुण्य भूमि है, यहाँ के लोग भगवान के इस मंगलमय अवतार का वर्णन करेंगे, गान करेंगे। तो भगवान ऋषभ इस मार्ग में, आसान नहीं है मार्ग, कोई योगी इस मार्ग में चल पाए, क्योंकि योग सिद्धि के लिए योगी तो प्राय लालायित रहते हैं। अगर कोई छोटी मोटी सिद्धि मिल गई, सिद्धि छोड़ो, किसी नेता से जानकारी हो गई या किसी उद्योगपति से, किसी धनवान व्यक्ति से जानकारी हो गई, उसी में योगी लोग योग साधना को छोड़ देते हैं या अभिमान उनमें आ जाता है। तो जब सिद्धियां प्राप्त होती है तब तो योगी लोग निश्चित रूप से उन सिद्धियों में उलझ के रह जाते हैं। लेकिन ऋषभ देव जी ने उन सिद्धियों का मोह नहीं करके और अपने आप इनको जो प्राप्त हुई थी सिद्धियां, उनको भी उन्होंने त्याग दिया। तो योगियों के लिए एक आदर्श स्थिति है कि अपने आप स्वतः प्राप्त हुई रिद्धि सिद्धियों का ऋषभ जी ने त्याग किया। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कि संपूर्ण वेद, लोग, देवता, ब्राह्मण और गायों के जो परम गुरु भगवान ऋषभ देव जी है, उनका विशुद्ध चरित्र मैंने आपको सुनाया है, और इसको सुनने से समस्त मनुष्य के समस्त पाप नाश होते हैं। जो मनुष्य इस परम चरित्र को एकाग्रचित्त होकर श्रद्धा पूर्वक सुनेगा या सुनाएगा, उन दोनों का भगवान वासुदेव अनन्य भक्ति प्राप्त होगी भगवान में उनकी, और परम शांति को, परम आनंद को प्राप्त करेगा। मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ को भी जो व्यक्ति आदर नहीं करते, अर्थात तो मोक्ष भी नहीं चाहिए, भगवान के निजजन हो जाते हैं। वो बोला भगवान को अपना समझते कि ये इसने मेरे लिए मोक्ष भी त्याग दी, तो फिर भगवान अपने पास उनको समझ रखते हैं, उनके समस्त पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। भगवान जो थे श्री कृष्ण, वो पांडव लोगों के, यदुवंशियों के रक्षक भी थे, गुरु भी थे, इष्ट देव भी थे, सुहृद भी थे, कुलपति भी थे, और कभी कभी आज्ञाकारी सेवक भी बन जाते थे उनके, पांडवों के या यदुवंशियों के। तो भगवान अपने भक्तों का अनेक कार्य करते, कभी उनके लिए रथ भी चलाते थे, कभी सेवक बनते थे, कभी मित्र बनते थे, कभी परामर्शदाता बनते थे, कभी अन्य कोई संधि का प्रस्ताव लेके जा रहे हैं, तो भगवान अपने भक्तों के हर तरह के कार्य करते हैं। भगवान भक्तों के अनेक
को कार्य कर सकते हैं और उन्हें मुक्ति भी दे सकते हैं भक्तों को, परंतु मुक्ति से भी बढ़ के जो भक्ति है वो भगवान जल्दी से नहीं देते, सहज रूप से नहीं देते। निरंतर विषय भोग की अभिलाषा होने के कारण अपने वास्तविक जो श्रेयस का मार्ग है उस मार्ग में, श्रेयस कल्याण के मार्ग में व्यक्ति जल्दी से प्रवृत्त नहीं होता। ऋषभ देव जी ने करुणावश इस निर्भय आत्मलोक का उपदेश दिया। जो स्वयं निरंतर अनुभव आत्म स्वरूप की प्राप्ति का करते हैं वे सभी तृष्णाओं से मुक्त हो जाते हैं। उन भगवान ऋषभ देव जी को मैं प्रणाम नमस्कार करता हूँ। तो यह भगवान ऋषभ देव जी का चरित्र था और आगे कल हम जड़ भरत जी का चरित्र देखेंगे। तो भागवत जी का 5वां अध्याय है, मुख्य रूप से इसमें 2 ही चरित्र है, ऋषभ देव जी का और जड़ भरत जी का। जड़ भरत जी के चरित्र में भवाटवी का वर्णन है और फिर अनेक प्रसंग है, लेकिन चरित्र 2 ही है जो भरत जी का कल देखेंगे। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री